बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलम नाज़रीन, आप देखते हैं बोलता लाहौर और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का शो करंट अफेयर से निकल के सोशियो पॉलिटिकल से निकल के थोड़ा सा मुनफरिद है। हमने कोशिश की कि आज के शो में कुछ प्रेडिक्शंस, कुछ फ्यूचर के बारे में बात की जाए कि पाकिस्तान की सियासत का फ्यूचर है क्या, क्योंकि रिसेंटली इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान में कि एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड कि व्हाट नेक्स्ट, अब आइंदा दिनों के अंदर होने क्या जा रहा है। सो हमने गुजारिश की अपने मेहमानों से कि हमें थोड़ा आइए स्टूडियो में थोड़ा सा इनलाइटन कीजिए, बताइए कि आगे पाकिस्तान की करंट स्नैरियोज़ में से निकलने का, करंट हमारे जो मुआशी बहरान है, उससे पॉलिटिकल टर्मोइल जो है, जो केओस का एटमॉस्फेयर है हर तरफ, उससे निकलता मुल्क दिखाई दे रहा है क्या नहीं दिखाई दे रहा। मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। दाऊद जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी, माहिर इल्म फ़ल्कियात हैं और टैरो कार्ड रीडर हैं। आगे गुलाम अब्बास गुल साहब हैं, माहिर इल्म फ़ल्कियात हैं, कराची में होते हैं, लाहौर आए हुए थे तो हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ तशरीफ़ ले आइए। अज़हर भाई हैं, हमारे शोज़ में आपको पहले भी नज़र आते रहते हैं। अज़हर भाई माहिर इल्म फ़ल्कियात हैं और मैं इस शो का पैटर्न थोड़ा सा वही रखूँगा जो माजी के हमारे इस किस्म के शोज़ का होता है कि एक एक गेस्ट से सवाल करते जाएँ, फिर आगे जो सेकंड वेव ऑफ क्वेश्चन है या सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चन है वो भी वन बाय वन करते जाए ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए उनमें। अज़हर भाई आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। एक तो 28 अक्टूबर चाँद का ग्रहण, व्हाट डज इट से, क्या कहता है? देखें, चांद ग्रहण बेसिकली पाकिस्तान का जो असेंडेंट साइन है टॉरस, उसके ऊपर उस पर लग रहा है, ठीक है। और अगर वैसे हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो आवाम को रूल करता है चांद जो है, ठीक है। किसी भी मुल्क के जायचे में जिस वक्त अगर हमने अवाम की सिचुएशन, अवाम के हालात को देखना है तो चांद से उसको देखा जाता है, ठीक है। अब चांद को ग्रहण लग रहा है, इसका मतलब अवाम के हालात पहले ही पतले हैं, वो और थोड़े से पतले होने जाएंगे। ओके, तो उसमें औरतों को इस मतलब महंगाई भी मजीद बढ़ेगी, हालात मजीद ख़राब होंगे। गुलाम अब्बास गुल साहब क्या कहते हैं 28 अक्टूबर? देखें, 28 अक्टूबर जो है, अभी जो कुछ दिन पहले जो है एक सूरज ग्रहण लैबा गुजरा है और उसकी जो आइसोलेशन आ रही है उसके साथ अब ये चांद ग्रहण भी आ गया। पहले हमारा दिन शम्स के और अब चांद के, जैसे भाई ने बताया है कि इसके बहुत भारी असरात हैं इस वक्त और इसके असरात काफ़ी तब्दीलियां भी लाएंगे और इनके असरात से बहुत सारी मामलात में चेंजेस भी आएंगी और ये टिल तकरीबन 13 दिसंबर 2023 तक जो है इसके असरात जो हैं वो मुरतब रहेंगे और मौसम चेंज 13 दिसंबर 2023, अच्छा मतलब एक महीना ही है बीच में, ठीक है, फिर ठीक है। मैं डर गया, मैं कि अगले साल से भी लागेंगे किधर सर 2023। ओके ओके ओके। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, ख़ास तौर पे मौसम बहुत चेंज लाएगा जिसमें आबी जो है वो उसकी पानी के और हवा के दो प्रेशर्स बनेंगे। मैंने अभी एक टीवी प्रोग्राम में इस पे प्रेडिक्शन की थी कि ये जो अभी नवंबर और दिसंबर आ रहा है इसमें हो सकता है कि आपके ज़लज़ले थोड़े से बढ़ जाए, 1 या 2 ज़लज़ले, अल्लाह माफ़ करे। हम तो प्रेडिक्शन करते हैं, हम कहते हैं एक भी ना सच हो, सच्ची बात है, लेकिन एक चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो चीज़ें बनाते हैं उसके हिसाब से तमाम चीज़ों को देखते हुए कि मौसमी असरात और लोगों के हालात के असरात चेंज होंगे। अल्लाह करे कि बेहतरी की तरफ चेंज, बेहतरी की तरफ। दाऊद साहब कार्ड्स क्या कहते हैं? सबसे पहले शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया और मैंने चांद के बारे में जो बात कार्ड निकाला तो चांद का ही कार्ड आया मेरे सामने। और चांद के कार्ड की अगर मैं बात करूं या इल्म फ़ल्कियात की बात करूं तो इसका जो है हमारे मुआशरती और मुआशी निज़ाम के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा 2 से 3 माह। और एक चीज़ ये कि अवाम के ऊपर तो असर पड़ ही रहा है मगर जो है सियासी असर भी रहेगा और लोग मुश्किलात में से दुचार नज़र आते हैं। महंगाई अभी बढ़ेगी, मज़ीद बढ़ेगी, मगर यह है कि ये सारा सिनेरियो बेहतरी की तरफ जाएगा क्योंकि जब हम 2024 को देखते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं, तो 2024 पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव तब्दीलियां लेकर आ रहा है। और चाहे हुकूमत किसी की भी हो या हालात किसी तरह भी जाएं, चाहे चांद ग्रहण हो चाहे सूरज ग्रहण हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त जो है पॉजिटिव तब्दीलियों वाला आ रहा है और जिसमें हम ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि डॉलर का रेट जो है वो 150 तक का आना, पेट्रोल का रेट कम होना और मज़ीद जो है 150 पे आना, ये ऐसी आपको तब्दीलियां नज़र आएंगी आने वाले वक्त में। और एक ख़ास बात जो है वो याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान जो है एक अल्लाह ताला की एक ऐसी जो नेमत है
हमारे इस वक्त जो नज़रियात बने हुए हैं कि शायद महंगाई जो है बहुत अरूज पे है। पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल करना कोई इशू नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आज भी चाहें तो हम जो है वो पेट्रोल जो है 100 तक ला सकते हैं और डॉलर 100 तक भी ले जा सकते हैं। ये ऐसा एक एनर्जी है पाकिस्तान की, एक पावर है पाकिस्तान की। आलमी तौर पे तमाम ममालिक चाहे जितने मर्जी क्राइसिस में हो जाएं, आपको याद होगा कोरोना का वक्त और पूरी दुनिया के ऊपर क्राइसिस था, मगर पाकिस्तान के ऊपर क्राइसिस उस हद तक क्राइसिस नहीं था। और ये चीज़ मैं आज भी प्रिडिक्शन दे रहा हूँ और कर रहा हूँ, हालात जहाँ मर्जी चले जाएं या जिस तरह की मर्जी सिचुएशन हो जाए, पाकिस्तान को कुछ नहीं होने वाला। कुछ ये एक किस्म की ऐसी, अब एक प्रिडिक्शन मैं भी दे दूँ जी ज़रूर, डॉलर 150 पे आ जाए, पेट्रोल 100 पे आ जाए, अब पाकिस्तान छोड़ के दुनिया के जिस होटल में कहेंगे मैं जनाब को ले जाके खाना खिलाऊंगा, ऑनर कह रहा हूँ। जी बिल्कुल लाजमी, ऑनर कह रहा हूँ, आपको मेरा वादा रहा, दुबई चलाएंगे, यूएई जहाँ कहेंगे, जहाँ का वीजा इजीली मिल सके, दोनों भाई इकट्ठे चलेंगे, वहाँ ले जाके खाना जी खिलाऊंगा। ज़रूर लाजमी, क्यों नहीं। सबसे पहले ये बात याद रखिएगा, बिल्कुल आप सही कहते हैं। हमारे ऊपर जो हमें जो दिखाया जाता है वो कुछ और है, हकीकत कुछ और होती है। हमें जो दिखता कुछ और है, बिकता कुछ और है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ पे जो प्रिडिक्शन है, चाहे जो भी गवर्नमेंट बने, चाहे नवाज की बने, चाहे इमरान की बने, मैं ये नहीं बात कर रहा। पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त जो है ये एक किस्म की सोने की चिड़िया है पाकिस्तान। अल्लाह करे, अल्लाह पाक करे। कार्ड क्या कह रहा था? कार्ड तो हमने देखा ही नहीं, जरा कार्ड को दोबारा घुमा के देखें। मैं अभी यहाँ पे टैरो कार्ड में पाकिस्तान का आने वाला वक्त जो है 3 कार्ड की एनर्जी से बताऊंगा, और फिर मैं इसको जो है वो आपको भी प्रेजेंट करते हैं कि अब अपने अवाम के लिए भी है कि पाकिस्तान का आने वाला वक्त कैसा होगा, क्योंकि आने वाला वक्त हमारा जो है वो उसी के बारे में बात होती है। तो ये टैरो कार्ड की एनर्जी है, टैरो कार्ड की एनर्जी से 3 कार्ड की एनर्जी से हम निकालते हैं कि पाकिस्तान का आने वाला वक्त कैसा नज़र आता है और एनर्जी क्या नज़र आती है। तो पाकिस्तान का आने वाला वक्त कैसा नज़र आता है, 3 कार्ड की एनर्जी से हम देखते हैं पाकिस्तान का आने वाला वक्त कैसा नज़र आता है। तो जनाब ये मैं कार्ड निकाल चुका हूँ। यहाँ पे ये जो कार्ड प्रेजेंट करता है तरक्की, ठीक है, और खैर बरकत, मामलात में मदद और पाकिस्तान को अमदाद, ठीक है, पाकिस्तान को लबड़ी है जब सानू नहीं पैसा तो आएगा। और ये भी एक बड़ी बात है, अगर आप जो है ज़रा ज़्यादा सेटल हो जाओ तो पाकिस्तान ने हमेशा खाया ही है दुनिया को, और ये अच्छी बात है। अगर आप ज़्यादा ज़रा मजबूत नजर आए तो आपको इमदाद तो ना मिले। अच्छा, दूसरा कार्ड ये है कि इस वक्त को गुजरने में 2 से 2.5 साल का वक्त गुजरेगा। ओके, ठीक है। उससे ये होगा कि आवाम की जो परेशानियां, तंगियां या जो नेगेटिविटी है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। 2 से 2.5 साल के वक्त में पाकिस्तान की काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगी। और जो लोग और जो नौजवान लोग जो सोच रहे हैं कि हम मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और बाहर जाके अपने मुस्तकबिल को जो है वो बहुत अच्छा करना चाहेंगे, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को ये ना छोड़ें, क्योंकि पाकिस्तान को जो छोड़ रहे हैं वो बाद में पछताएंगे। पाकिस्तान हमारे लिए एक ऐसा मुल्क है जिसमें यहाँ पे पैसा और हालात की बेहतरी तो है, लेकिन बाकियां कोई नहीं है। गुलाम अब्बास गुल साहब, मुल्क की सियासत क्या कहती है? देखिए, मैं कुछ बातें देखें, हम एस्ट्रोलॉजर हैं और मैं तो ख़ास तौर पे कोशिश करता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी और उसके दायरे के अंदर रह के बात, ठीक है, क्योंकि हम ज़रा थोड़ा सा राइट लेफ्ट निकलते हैं ना तो लोग फिर कहते हैं ये अब सियासी तबसरे शुरू कर देते हैं। भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, मैंने प्रेडिक्शन की थी 1 जनवरी 2023 को, ठीक है, कि 19 फरवरी से पाकिस्तान के वो स्टार्स चेंज हो रहे हैं जो अगले 10 सालों के लिए पाकिस्तान को टेक ऑफ पोजीशन पे ले जाना चाह रहे हैं। ओके, और उसमें नवंबर तक मुश्किलात होंगे। मुश्किलात के 3 स्पेल हैं। पहला स्पेल अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पहला स्टार्ट हुआ है। ओके, 2 more to go। हाँ, उसमें वो जो 17 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और इसने जाना है 21 दिसंबर तक। ओके, और 21 दिसंबर से जब मामलात आके शिफ्ट होंगे 2024 में, तो यहाँ पे मैं एक और बात करता जाऊँ। पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने प्रेडिक्शन की थी कि 2023 में इलेक्शन नहीं होने। ओके, ठीक है, अगर हुए तो 2024 के मिड के बाद होंगे या 2025 के मार्च के बाद होंगे। मतलब जनवरी वाले इलेक्शन की भी कोई बात नहीं की। ओके, ठीक है। अब रही सियासी जो आपका सवाल है, सियासत में उतराव चढ़ाव जो है ना वो बड़ा अहम हमारे मुल्क में एक जुज़ है, वो है शख्सियात का।
अच्छा, जब हम शख्सियात को एक नज़र से देखते हैं, जैसे मियां नवाज शरीफ को देखते हैं, इमरान खान साहब को देखते हैं, या पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो या जरदारी को देखते हैं, तो तीनों के जायचे अलग अलग बयान करते हैं। लेकिन इस वक्त ये जो सूरज ग्रहण लगा था उस पे मैंने प्रेडिक्शन की थी, और मियां साहब के लिए मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि मियां साहब, अगर आपने 21 अक्टूबर को वापस आना है तो इसको अगर आप थोड़ा सा डिले कर लें तो आपके लिए अच्छा है, मनूस टाइम आप उसको निकाल लें। हो सकता है कि इस टाइम में आने के बाद आप किसी बड़ी परेशानी में ना फंस मियां साहब गलत टाइम पे वापस आए। मैं कहता हूँ, ये है, मेरी ठीक है, ऑब्जर्वेशन ठीक है, मैं कोई उन पे एलिगेशन तो नहीं लगा सकता, मैं ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद मैंने एक प्रेडिक्शन अभी रिसेंटली की कि 29 तारीख को जो चांद ग्रहण लग रहा है ये ओवरलैप करेगा कि आपके गिर जो जितनी अवाम है, जैसे अजहर भाई ने भी बात की कि ये अवाम को रिप्रेजेंट करता है, तो अवाम में एक इंतशार और गुस्सा और चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होंगी, जिसकी वजह से अल्लाह ना करे, लेकिन हमने तो अपने ट्रैक पे रह के बात करनी है। तो उसमें ये बात होगी कि अगर आपके हालात ख़राब होते हैं तो आपका जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब इसमें 2 प्रेडिक्शन मैं कर देता हूँ। मियां नवाज शरीफ के लिए 26 नवंबर से बेहतरीन टाइम स्टार्ट हो रहा है, जो टिल ठीक है जाएगा आपके 2028 तक, 5 साल। ओके। और उसमें अगर वो वज़ीर आज़म बने, अगर, जिसमें चांस जो हैं वो तकरीबन कोई 60-40 के हैं। 60% बनने के हैं। 60% बनने के हैं, 40% नहीं। ओके। लेकिन वो पता चलेगा जाके फरवरी में जाके, ठीक है, कि वो 50-50 पे आते हैं या वो 40% पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी जो है 2024 में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी की तरफ ठीक है, शुरू हो जाएगी। अजहर भाई आप क्या कहते हैं? मैं अब पाकिस्तान के अगर हवाले से अगर ओवरऑल बात करें तो सियासत, ओवरऑल पॉलिटिक्स, हम शख्सियात पे बाद में आते हैं। ठीक है, अगर देखें, मुझे तो अभी पाकिस्तान में किसी सूरत में भी, मैं दोनों भाइयों ने कहा कि स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, मुझे नहीं नज़र आ रही। ठीक है, जो पाकिस्तान के जो प्लानिटरी पोजीशन है इस वक्त और जो आगे चल के डेवलप होने वाली है, इस बात का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं कि टिल 2026 का जो टाइम पीरियड है ये टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है एक, यानी कि ये इस वक्त हम एक ट्रांसफॉर्मेशन के स्टार्टिंग फेज़ के अंदर हैं और 2026 में हम उसके पीक के ऊपर होंगे। ठीक है, ये जितनी भी जो भी इस वक्त पॉलिटिक्स आपको नज़र आ रही है या जो भी आपको इंटरफेरेंस नज़र आ रही है, ये सब ख़त्म हो जाएगी। ये टोटल सिनेरियो डिफरेंट होगा इसका 2026 तक। ठीक है, टोटल सिनेरियो डिफरेंट होगा इसका, और उसके बाद जाके कहीं पे स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, उससे पहले नहीं आने लगी। ठीक है, ठीक है, अभी ये एस्पेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, ये अभी वो फेज़ स्टार्ट है। इस वक्त अभी प्लूटो रेट्रोग्रेड होकर वापस कैप्रिकॉन में आया हुआ है, जैसे ये दोबारा एक्वेरियस में आएगा, ये एक दफ़ा फिर जिस तरह पहले, हाँ, दोबारा फिर तबाही मचाएगा। और इस तरह जब पाकिस्तान के MC, जिसको 10th हाउस का कस्प होता है, जिसको हम रूलिंग पार्टी या रूलर से तशबीह देते हैं, उसके ऊपर से गुजरना है। ना सिर्फ प्लूटो ने गुजरना है, बल्कि उसे जिस टाइम पे उसने गुजरना है 2026 के अंदर, उसी वक्त यूरेनस ने भी सेम एस्पेक्ट बना रहे होगा और नेपच्यून भी सेम एस्पेक्ट बना रहा होगा। एक यूरेनस की सेक्सटाइल होगी और नेपच्यून की सेक्सटाइल होगी और यूरेनस की ट्राइन होगी उसी एक ही डेट को, जुलाई 2026 का डेट है मेरे ख्याल में कोई। ठीक है, तो वो जो टाइम पीरियड है वहाँ तक, उस वक्त उससे पहले जब तक वो टाइम गुजर नहीं जाता, उस वक्त तक आप रूलिंग एलीट में, हुक्मरानी में अगर आप सोचेंगे किसी तरह की कोई स्टेबिलिटी आ जाएगी तो वो नहीं आएगी बिल्कुल भी। फेयर इनफ। दाऊद साहब, एक कार्ड कोई निकालने, सवाल मैं बाद में पूछता हूँ, किस बारे में? एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के बारे में कि उनका फ्यूचर क्या है। तीनों का हम फ्यूचर देख लेते हैं। नहीं, मैं एक का पूछूंगा, पहले आप कार्ड निकाल लें फिर उसके बाद पूछता हूँ। तो देख लेते हैं जी क्या फ्यूचर। अगर वो कार्ड मियां साहब का निकल आया और आपने पूछ लिया बिलावल पे सवाल, तो वो कार्ड नहीं, हम रखते ही जेनेरिक्स है ना उसको, कि कोई एक कार्ड निकाल लीजिए। चलो 3 कार्ड, 3 से पे प्रिडिक्ट करेंगे हम। मरियम नवाज साहिबा। देखें जी, अगर मरियम नवाज साहिबा की बात करूं तो मरियम नवाज को जो है आगे वक्त जो है वो मिलेगा। देखो, मैं न्यूमरोलॉजी से बात करूं तो न्यूमरोलॉजी में मरियम का 2 नंबर बनता है इल्मुल अदाद में, जो कि एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है उसकी।
ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है मरीम नवाज को आगे करेंगे। मरीम नवाज को आगे कार्ड्स क्या करेंगे। कह रहे हैं अब? कार्ड्स की एनर्जी में तो मरीम नवाज जो है वो हेल्प करती नज़र आती है। 3 निकाले ना आपने, जी, ये यहाँ पे मरीम नवाज की हेल्प है। किसको? मरीम नवाज की हेल्प, नवाज शरीफ मरीम नवाज को हेल्प करेंगे। ठीक है, मतलब ग्रो करने में, फर्दर पॉलिटिकल में। अब आप क्या कहते हैं? मैं तो मरियम बीबी का मैंने जायचा बनाया था और मैं तो उसी को करूँगा, क्योंकि मरियम बीबी जो है वो 2028 तक कोई बड़े ओहदे पे नहीं जाएंगी। 2028 बड़ा लंबा पेंड है फिर जी, बड़ा लंबा पेंड है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो भाई ने बात की है, मियाँ साहब उनको वैसे भी बड़ा सपोर्ट करते हैं और करते औलाद है रहेंगे। कि उसको औलाद नहीं है, किसको करेंगे? कोई तो औलाद हाँ, है तो जिन्हों करना है। दूसरी बात ये नहीं, है बाकी कि मुंडे भी है नहीं लेकिन पॉलिटिकली तो यही एक्टिव है ना। मरियम बीबी जो है ना, अगर बहुत ज़्यादा भी वो हुई तो पंजाब लेवल पे वो सीएम तक वो जो है वो जा सकती हैं, उससे ज़्यादा जो है वो भी 28 में कहीं जाके, जब भी इलेक्शन होंगे उसके बाद जो ठीक है, ठीक है। अजहर भाई, व्हाट डू यू से? उनकी अगर बात करें तो जो मेरे पास उनका बर्थ डिटेल्स हैं उसके मुताबिक वो स्कॉर्पियो बनती हैं, ठीक है। और उनके जो क्लिप्स की बात कर रहे थे अगर आप, तो 7th हाउस में क्लिप्स लग रहा है उनके। 7th हाउस उनकी पब्लिक अप्रिसिएशन, पब्लिक डिफेमेशन या पब्लिक से रिलेटेड जितने भी अफेयर्स होते हैं उसमें उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक, कोई भी पब्लिक अपीयरेंसेस, ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप वो जॉइंट वेंचर्स कर रहे होते हैं लोगों के साथ, ठीक है, मिल के काम कर रहे होते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ, वहाँ पे भी उनको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। वो तो पीडीएम में कर चुकी है ना वो तो सारी फिल्म। उधर भी उनको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा, पब्लिक अप्रिसिएशन में भी नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा उनको, ठीक है। और इस तरह की और जो भी जहाँ पे भी बात करें हम, ऐसा कोई काम जहाँ पे लोगों से रिलेटेड उनकी चीज़ें हों, तो negativity। वहाँ वो नेगेटिव रहेगा उनके लिए। अच्छा, उनकी वैसे वाइब, उनकी पर्सनैलिटी की वाइब पॉजिटिव है नेगेटिव है? बड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, भाई ने कहा ना कि उनकी वाइब पॉजिटिव, उनकी एनर्जी पॉजिटिव है। देखिए, एनर्जेटिक तो हैं, बीइंग स्कॉर्पियो, बीइंग रूल्ड बाय मार्स, शी इज़ वेरी एनर्जेटिक, ठीक है। एंड नॉट जस्ट एनर्जेटिक, स्कॉर्पियो जो होते हैं वो हिडन गेम्स करने के भी बहुत माहिर होते हैं, ब्रेनी होते हैं, ब्रेनी होते हैं, ठीक है, गेम्स करने के बहुत माहिर होते हैं, तो ये तो डेफिनेटली हैं। चलो। बट अगर हम उनके पॉलिटिकल फ्यूचर की बात करें, लॉन्ग टर्म में भी, अगर जिस तरह उन्होंने कहा 2028 तक कोई नहीं नज़र आता, मुझे आगे उनका पॉलिटिकल फ्यूचर नज़र नहीं आता, नहीं आता, मतलब मेजर किसी ओहदे पे नज़र नहीं आता, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। ओके, फेयर एनफ। दाऊद भी वापस आप पे आते हैं। नवाज शरीफ साहब 4th टाइम पीएम बन रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के कार्ड निकाल लेते हैं, एनर्जी देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर प्रेडिक्शन भी देख लेंगे। नवाज शरीफ साहब का आने वाला वक्त कैसा नज़र आता है, टैरो कार्ड की एनर्जी से देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब का आने वाला वक्त कैसा नज़र आता है। तो मैं नवाज शरीफ के नाम पे आपके हाथ से कार्ड ही गिर गए। नहीं जी, वो इतना पारा ना है तो डर गए नवाज शरीफ। तो कार्ड अगर हाथ से गिर जाए तो फिर उन्हीं से रीडिंग देनी चाहिए। उन्हीं से देनी चाहिए। हाँ जी, ये नवाज कार्ड शरीफ से उन्होंने ये उठा लिए फिर। उठा लिए। नवाज शरीफ का आने वाला वक्त कैसा नज़र आता है, आजकल आपको पता है इनका दौर है, तो इसलिए ज़रा थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। देखें, नवाज शरीफ साहब की अगर मैं इस वक्त बात करूं तो नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा केसी से निकल आएंगे, ठीक है। और एस ऑफ कप मौजूद है, तो नवाज शरीफ साहब थोड़ा सा लड़ झगड़ के हालात से मुकाबला करके गवर्नमेंट में जो है वो जगह बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको जी 28 तक? देखिए जी, मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े, मैं एक बात करता हूँ, अक्सर मैं ये बात दोस्तों में भी करता होता हूँ, अपने एस्ट्रोलॉजर दोस्त जो है उनके साथ भी बैठ के जायचे वायचे हम मिक्स करते होते हैं ना आपस में, वो गाटियाँ रलाते होते हैं, जैसे दाऊद भाई भी हैं इधर बैठे थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब ना किस्मत के बड़े धनी हैं। ओके। मैंने ना 2013 में उनका एक जायचा बनाया था, मैंने कहा ये वाहिद बंदा है जो मार्शल लॉ के बाद जिंदा दोबारा वज़ीर आज़म बन गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, वरना मार्शल लॉ के बाद कोई बंदा जो है ना वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। और वो इस दफ़ा भी मैंने 2021, 22, 23 में 3 दफ़ा प्रेडिक्शन की कि मियाँ साहब जब भी पाकिस्तान आएंगे और इलेक्शन होगा वो चौथी बार के वज़ीर आज़म है, ऑन रिकॉर्ड बात है। 21, 22, 23। लेकिन एक तरफ तो आप कहते हैं कि 24 तक इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। नहीं, मैंने कहा है कि जब इलेक्शन होंगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनेंगे, जब भी इलेक्शन हो, जब भी इलेक्शन होंगे, वो भले 25 में हो। आप अच्छा, अब 2 चीज़ें स्टार्ट थोड़ा सा मैं उसके लिए ना, पहली बात तो उनके आने की बात कर लें, ठीक है,
कि जिस टाइम पे आए हैं, जिस पहले उन्होंने कहा कि वो टाइम सही नहीं है, ठीक है, मैं भी उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जिस टाइम पे वो आए हैं वो सही नहीं है। 21 अक्टूबर हम 21 अक्टूबर या आगे पीछे भी थोड़ा सा डेट्स आगे पीछे भी होती है, कोई से प्लानिटरी पोजीशन में कोई बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ना था, ठीक है। असल में अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि वो आए नहीं हैं, लाए गए हैं, ठीक है, ये लाए गए हैं, ठीक है। अगर प्लानिटरी पोजीशन में भी देखें तो वो लाए गए हैं। अब जो उनके चार्ट में जो एस्पेक्ट्स बन रहे हैं वो मुझे मेरी नॉलेज में या मेरे इल्म के मुताबिक अभी तक अगर उनके सन को स्क्वायर जा रही है नॉर्थ नोड की, जिसे राहु भी कहा जाता है, ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि ही कैन बी बिकम अ रूलर, ओके, ठीक है। मेरे इल्म के मुताबिक इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि मुझे इलेक्शंस होते हुए नज़र नहीं आते, ठीक है, ठीक है। अगर एक माइनर सा चांस है मार्च और अप्रैल के बीच में, ओके, अगर उसमें कुछ हो गए इलेक्शंस तो वो हो जाएंगे, लेकिन वो बहुत फड्डे वाले, लड़ाई झगड़े वाले इलेक्शंस होंगे, पॉलिटिकल सिनेरियो इतना हुआ पड़ा है, ठीक है, वो बहुत लड़ाई झगड़े वाले इलेक्शंस होंगे, लेकिन वो बहुत ही माइनर सा सिनेरियो जिसको हम इवन स्किप भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए इलेक्शंस होते हैं, स्लाइटेस्ट चांसेस जिसको लाइटेस्ट चांसेस हैं। तो अगर इलेक्शंस नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर बनने का या रूलिंग एलीट में आने का, रूलिंग साइड पे आने का, रूलिंग पार्टी को करने का, वो उसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे मैं आपकी बात से मुत्तफिक, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्शंस मौजूद है। यहाँ पे इलेक्शन के बगैर भी वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है। हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो फिर कोई और बनेगा, ये नहीं बनेगा। यहाँ पे एक्सेप्शंस बहुत सारी मुमकिनात में से। अच्छा जी, इन कमिंग इलेक्शन एट एनी पॉइंट दाऊद भी जब भी होते हैं, नून लीग को सबसे ज़्यादा खतरा किस सियासी जमात से? देखिए, मैं यहाँ पे एक बड़ी, अगर मैं तारीख की बात करूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा रवायती हरीफ रहे हैं, लेकिन तो बीच में अब यहाँ पे भी रहे। अब यहाँ पे एक दोहरी गेम चलेगी। नवाज शरीफ साहब के लिए ना सिर्फ इमरान खान बल्कि इस वक्त जरदारी साहब भी खतरा है। खतरा है, वो तो बिल्ली जो बड़े आपस ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में क्योंकि जरदारी साहब को नहीं अंदाज़ा था कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, क्योंकि ये एक एनर्जी भी और एक डील का हिस्सा भी था कि शहबाज शरीफ साहब भी नेक्स्ट गवर्नमेंट में बनेंगे, ठीक है, और फिर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। तो नवाज शरीफ साहब का आना ये एक किस्म का पीपल्स पार्टी के लिए एक धचका है, सरप्राइज है। तो पीपल्स पार्टी अगर ऊपर से नवाज शरीफ साहब से मिलती है या मुस्लिम लीग नून से मिलती भी है, तो अंदर से ये तीनों जमातें एक दूसरे की बिल्कुल हमदर्द नहीं है, इनकी एनर्जी किसी की आपस में नहीं मिलती, ठीक है। और आसिफ अली जरदारी जिसको सियासत का बादशाह भी कहते हैं, मफाहमत का बादशाह भी कहते हैं, तो वो बात ये है कि वो सी एंड वेट की पॉलिसी पे चलेगा, और सिंध कार्ड जो है बहुत अहम इस वक्त भी है। और यहाँ पे अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो जरदारी साहब का जो झुकाव है वो पीटीआई की तरफ ज़्यादा है बनिस्बत नून लीग के। तो अगर पीटीआई को थोड़ा सा सपोर्ट मिलती है या देखें, बात यह है कि अगर आप बात करते हैं पीटीआई की, खान साहब की अगर बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि खान साहब का बाहर आना कोई मसला नहीं है, खान साहब के अपने हाथ में है, अपने हाथ में है। इस पर जरा ब्रेक के बाद डिटेल में बात करते हैं, ये मजे की चीज़ है, इंटरेस्टिंग है। नाज़रीन, खान साहब का अपने अगर हाथ में है तो कौन चाहेगा मैं जेल में रहूँ? ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दाऊद भाई से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज दाऊद भाई कह रहे थे कि खान साहब का बाहर आना तो उनके अपने हाथ में, जब चाहे बाहर आते हैं। दाऊद भाई कैसे ज़रा डिटेल में बताएं कि देखिए, अगर आप डिटेल से बात करना चाहते हैं तो मैं खान साहब की अगर बात करूं तो खान साहब को अगर आप इजी लेते हैं तो बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए, कोई बंदा इजी नहीं लेता। और दूसरी बात यह कि खान के जो स्टार्स हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्टार्स हैं। बिलाशुबा खान साहब इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे भी जो है एक वो टाइगर है, जो अगर इस वक्त अगर आप खान को मौका दें बाहर आए तो नवाज शरीफ का भागते हुए देखिएगा कैसा नज़र आता है। ओहो। दूसरी दूसरी बात ये कि खान साहब जो है उनका जेल में रहना ही उनकी इस वक्त की पावर है। देखें, ये तारीख जो है मुख्तलिफ सियासतदानों को मुख्तलिफ मौके देती है। भुट्टो की अगर बात करें तो भुट्टो को एक बड़ा मौका मिला, उसने तारीख में अपना नाम अमर किया। और अगर यहाँ पे खान साहब की अगर बात करें तो उनके, अगर मैं हाथ की लाइनों की बात करूँ, नवाज शरीफ साहब को भी दिया था। देखें, नवाज शरीफ साहब यहाँ पे वो आप देखें, नवाज शरीफ साहब का वो वैल्यू, वो वज़न नहीं है। नवाज शरीफ साहब को जब अवाम आबाद देखते हैं, अवाम में जो पजीराई है वो जिस भी लीडर की होती है। अभी जारी बात है, ये सियासत की जो चालें हैं वो तो चलती है। मैं यहाँ पे खान साहब के 3 कार्ड निकाल के उनकी एनर्जी भी दिखाऊंगा। और दूसरा ये बात ये थी कि खान साहब का बाहर निकलना उनके हाथ में है कि नहीं है।
हमेशा से जब बात होती है तो उनके पास 3 से 4 ऑप्शंस नहीं हैं खान साहब के पास। खान साहब अगर पहले दिन ही डील कर लेते तो आज ये दिन खान साहब को देखने ना मिलते। ठीक है। तो खान साहब जब भी, ये एक बात याद रखिएगा, अगर नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आते हैं तो खान साहब वो तलवार हैं जो इसके ऊपर, नवाज शरीफ साहब के ऊपर हर वक्त लटकी रहेगी। ठीक है, मैं और ये जिस वक्त सियासी बात भी मुत्तफिक तो हूं, मैं इस पे सियासी लहर बिल्कुल 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 सही कहेंगे, मगर खान साहब की एनर्जी को मैं ज़रूर देखूंगा क्योंकि नवाज शरीफ साहब की भी एनर्जी जो है वो हमें देखनी पड़ेगी। तो खान साहब की मौजूदा एनर्जी क्या है और आने वाली एनर्जी क्या है, दोनों को फिर हम डिफाइन भी कर देंगे कि खान साहब की मौजूदा करंट एनर्जी क्या नज़र आती है, खान साहब की करंट मौजूदा एनर्जी क्या नज़र आती है। तो खान साहब जो है यहाँ पे 2 बातें ऐसी हैं जिन बातों को लेकर खान साहब अभी नहीं बाहर आ रहे, अपने खौल से बाहर नहीं आ रहे। ये क्या कार्ड है, क्या ये कार्ड है डीलिंग का, ठीक है, खुफिया डीलिंग का, बातचीत का, नेगोशिएशन का। हाँ जी, मगर इसकी क्लैरिटी अभी खान साहब को नहीं मिली। खान साहब को खुद भी क्लैरिटी नहीं मिली कि अगर मैं इन बातों के ऊपर मुत्तफिक होता हूँ या अमल करता हूँ तो क्या मेरे साथ वो सारा सिनेरियो होगा। धोखा जो हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि वो मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर सोच रहे हैं, अभी सोच विचार कर रहे हैं, और अभी वो कहते हैं कि आपने जो खेलना है खेल लें, फिर मेरी जब बारी आएगी तो फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है। गुलाम गुल साहब, आप क्या कहते हैं, खान साहब आ रहे बाहर? भाई ने इतना बोल दिया, मेरे पास तो गुंजाइश ही नहीं रही। देखिए, मैं एक छोटी सी अर्ज़ करूं कि मैंने ना खान साहब का 2014 से परसू कर रहे हैं या उनके जायचे बना रहा हूँ। हर साल जायचा बनाता हूँ, हर 6 महीने बाद जायचा बनाता हूँ। आज मैं आपके प्रोग्राम में एक बात ब्रेक करने लगा हूँ कि मेरी जॉब भी मीडिया से इमरान खान साहब के जायचे पे बात करने पे चलेगी। जैसे भाई साहब ने तो बड़ी ब्लंट बातें कर ली ना, हाँ। उस वक्त नहीं कर सकते थे हम, ठीक है, कि ज़रा राइट लेफ्ट नहीं कर। देखिए, इमरान खान साहब के लिए कोई मुश्किल या उनका कोई दुश्मन नहीं है। इमरान खान साहब खुद अपने आप के दुश्मन है। ठीक है, 26 फरवरी से लेके टिल 12 अक्टूबर 2024 तक साहब डार्क जोन में रहेंगे। 2024 तक जी। एक टाइम बन रहा है उनका 16 मार्च से लेके 22 मार्च तक, वो तकरीबन 6 दिन का टाइम बन रहा है, जिसमें अगर वो थोड़ी सी डीलिंग या जो वो भाई ने बात की है, अगर उनको थोड़ी सी समझ आ गई तो वो अपने गेट को खोलने में कामयाब हो गए तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। नंबर 1। नंबर 2 बात जो मैं अभी करने लगा हूँ, साहब ने अपने सियासत का, अपनी ज़ात का, अपनी पार्टी का धागा अपने हाथ से तोड़ा है, जो वो बिखर गई। ठीक है, वो अब सिमटना और वो बहुत मुश्किल मुझे नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान की जो सियासत है वो साहब के गिर्द नहीं घूम रही। वो एक टाइम था जब वो गिर्द घूम रही थी, अब वो उस पटरी से उतर गई है। अब पाकिस्तान का विजन, पाकिस्तान की सियासत का विजन और आगे पाकिस्तान को लेके जाने वाला विजन, उसमें आखिरी डब्बे में भी नज़र नहीं आते। जहाँ तक रही इलेक्शन की बात, और साहब ने अगर वो करना है, इलेक्शन में जब आएंगे वो तो देखेंगे, अभी तो दूर दूर तक वो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ कि खान साहब को जितना टाइम, मैंने एक जायचा बनाया था लियाकत अली ख़ान का, और ये 2 वाहिद लीडर थे जिनको, लियाकत अली ख़ान को 45 डेज़ उनके स्टार को इतनी मतलब बुलंदी मिली और उनका वो विजन इतना बड़ा हुआ कि उनको पकड़ के चीज़ें ख़त्म कर दी। अगर लियाकत अली ख़ान को इतना टाइम मिल जाता जितना इमरान को मिला था, तो आज पाकिस्तान की डायरेक्शन ही किसी और तरफ होती। पाकिस्तान का जितने भी वज़ीर आज़म गुज़रे हैं, उनमें वाहिद वज़ीर आज़म गुज़रा है जिसके पास इतनी ताकत, इतने इख्तियारात, इतनी शोहरत, इतनी अवाम की ताकत एयर मार्शल असगर ख़ान और जुल्फ़कार अली भुट्टो के बाद अगर किसी को मिली है तो वो खान साहब थे। लेकिन उन्होंने 100% ज़ाया कर दी, 100%। मतलब फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर कोई उनका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार ये बात रिकॉर्ड पे लाई कि साहब आप ज़िद को छोड़ें,
सियासतदान बने। देखिए ज़िद नहीं लीडर बनाती, सियासत एक विजन का नाम है, सियासत का ये टेक का नाम है। हाँ, मतलब आपने किसके लिए, आप अपनी ज़ात के लिए लड़ रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए। अगर आपने अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कुछ करना है तो आपको आवाम का भी देखना होगा। ठीक है, अदर भाई आप क्या कहते हैं? ये पहले तो दाऊद साहब ने जिस तरह बात की थी कि वो जब चाहे निकल आएँ, तो मैं तो कहूँगा वो पहले ना मूवीज़ अगर हम पुरानी देखा करते थे ना, तो वो एक डॉन होता था जो जेल में बैठा बैठे ही सारा कुछ मूव कर रहा होता था, ठीक है। तो वो सिचुएशन है खान साहब की, तो वो उनके साथ ऐसी ही है कि वो अगर जब चीज़ें सारी उधर से ही मूव हो रही हैं प्रॉपर्ली, तो वो ही डजंट नीड टू बी कम आउट एट द मोमेंट ऑन फ्रंट। तो उसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। वो आना चाहें तो हो भी सकता है। और मेरे अपने ख्याल में अगर इलेक्शन होते हैं टाइम पे, जो मार्च का टाइम है मेरे पास आ रहा है, तो उससे पहले वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करेंगे, ये जिस तरह भी होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ये बात कर रहे थे, जिस तरह दोनों भाइयों ने बात की डील की, तो डील कोई नहीं होने लगी। अब असल में अब एक चीज़ जो मैं बार बार मैं कहता आ रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, ठीक है, बड़े अरसे से मैं कहता आ रहा हूँ ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम स्टार्ट है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन आनी कहाँ से है? पॉलिटिशियंस हमारे तो इस काबिल नहीं है कि लेके आए ट्रांसफॉर्मेशन को पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। बाकी रह गए इदारे, ठीक है, या फिर अवाम, ठीक है। अब ये अवाम की तरफ से आनी है, जो भी आनी है, जो भी होगा हमने अवाम की तरफ से करना आना है, अवाम की तरफ से आना है, ओके, जो भी होना है। दाऊद भाई एंड की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्शन जब भी हो रहे हैं, बरसरे इक़्तिदार किस किस को देख रहे हैं? यहाँ पे मैं तीनों पार्टीज़ की एनर्जी देखूंगा और फिर मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सी पार्टी किस तरफ जाएगी, और उसके मुताबिक ही नहीं मैं वैसे पार्टियां तो ज़्यादा है, मौलाना फजलुर रहमान साहब को हम भूल जाते हैं सारे। देखें अगर आप फजलुर रहमान साहब की अगर बात करें तो वो तो एक जो है डीलर हैं तो वो तो डीलिंग करवाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एनर्जी इलेक्शन जीतने की, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एनर्जी, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तीनों कार्ड्स की एनर्जी करके मैं इसको फाइनल कर दूंगा, और फिर तीनों पार्टीज़ की एक एक कार्ड निकाल के उसको क्लियर कर देंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है इलेक्शंस में जीतने की एनर्जी क्या नज़र आती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन जीतने की एनर्जी क्या नज़र आती है, कार्ड्स की एनर्जी से मैं निकाल देता हूँ। और इसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन जीतने की एनर्जी क्या नज़र आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन जीतने की एनर्जी क्या नज़र आती है, वो भी मैं कार्ड निकाल चुका हूँ। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इलेक्शन जीतने की एनर्जी क्या नज़र आती है। और आपको देख रहे हैं, आप जानते हैं, मुझे पता है कार्ड्स की एनर्जी आपको सारा पता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एनर्जी क्या नज़र आती है जीतने की, तो जनाब यहाँ पे भी मैं बात करूँगा। सबसे पहले जो बात हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, नून लीग जो है बड़े जज्बे से लगी हुई है, और ये है खुफिया डीलिंग का, डीलिंग हो चुकी है नून लीग की, सीधी सी बात है। और यहाँ पे बातें जो है खुफिया हो चुकी हैं, और ये पॉजिटिव एनर्जी नज़र आती है, और नून लीग जो है गवर्नमेंट बनाने के चांसेस की तरफ जा रही है। अच्छा, यहाँ पे जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करता हूँ, तो तहरीक इंसाफ नून लीग से ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रखती है, ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वही बात, तीन बातों की डीलिंग जो तहरीक इंसाफ को मायूस कर रही हैं। यहाँ पे तीन बातें ऐसी ऑप्शन, और यहाँ पे मायूसी जो नज़र आ रही है, अगर यहाँ पे डीलिंग कर ली जाए, नवाज शरीफ के आने के बावजूद भी खान डील कर ले, तो ये मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नज़र आता है, ओके, ठीक है। इसके बाद बात जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी दोनों को देख रही है, जज कर रही है, चीटिंग कर रही है, उसके साथ भी खेल रही है, उसके साथ भी खेल रही है, और अभी देख रही है दोनों जमातों के साथ उसकी डीलिंग चल रही है। मगर फैसला जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी का होगा, जरदारी में एम्परर, तो जरदारी को आप छोटा ना समझिएगा, ये जेल में होने के बावजूद भी गवर्नमेंट कर सकता है। अगर खान की जगह जरदारी होता तो फिर भी जरदारी भारी होता। दाऊद साहब ये बीच वाला जोकर कार्ड है ना? हाँ, ये खेल रहा है, बट ठीक है, खेल रहा है, आपको पता है, दोनों से खेल रहा है। इसका क्या मतलब होता है? जोकर इज द मेन प्लेयर ऑफ द गेम। ओके, जोकर इज द मेन प्लेयर। यानी जरदारी साहब अगर जरदारी साहब नून लीग का अगर साथ देते हैं तो नून लीग जीतेगी। हाँ। अगर जरदारी साहब पीटीआई का साथ देते हैं तो पीटीआई जीतेगी। अब मसला ये है कि जरदारी को पता नहीं चल रहा कि डील किससे हुई है, जड़ा किधर है, डील किससे हुई है,
क्योंकि जरदारी के साथ भी तो खेल हो चुका है ना। हाँ, ठीक। जरदारी के साथ जब पहले बात हुई थी कि जी नून लीग में से नवाज शरीफ नहीं आएगा, शहबाज रहेगा, तो जो है नवाज शरीफ साहब आ गए। जब नवाज शरीफ साहब आ गए तो अब वो परेशान है कि कहीं मेरे साथ हाथ ना हो जाए, जिस तरह खान साहब के साथ हुआ है। तो ये एक जोकर कार्ड की। साहब आप क्या कहते हैं? आपको तो इस पे क्लैरिटी पहले की आ गई है। देखें बात ये है दो माया नाज उस्ताद बैठे हैं इर्द गिर्द। बात ये है, उधर कैरो कार्ड भी लगे हुए। बात बड़ी आसान है। पीपल्स पार्टी का मैंने जायचा बनाया, 3 जायचे बनाए, आसिफ अली जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो का। मैंने उन्हें एक मशवरा दिया कि आप हुकूमत में रह के अब आपने बहुत एहतियात से खेलना है। ये नहीं है कि हुकूमत से बाहर निकलने के बाद आप छलांगे मारें। और उन्होंने वही अपनी विकटों को लूज़ किया, अपनी चीज़ों को लूज़ किया, अपने एक जो स्ट्रक्चर था उसको लूज़ किया। अच्छा, अब हम जो सियासत को देखते हैं ना, जैसे भाई ने चीज़ें बनाई हैं और वो की हैं। अब दौर चेंज हो गया सियासत का। अब निशान, लीडर, ये चीज़ों में से उनके हाथ से ये चीज़ निकल गई है। ओके। अब ये खिचड़ी प्रोग्राम बन गया, पीडीएम बन गई। मतलब अब अगर नून लीग भी आएगी ना तो वो नून लीग लंगड़ी लूली आएगी। ठीक है। पीपल्स पार्टी आएगी ना तो वो भी लंगड़ी लूली आएगी। हंग पार्लियामेंट होगी, बस ऐसे। पीटीआई आएगी ना तो वो भी ऐसी ऐसी। फजल रहमान साहब भी आएंगे इसी तरह। जब तक अब सब मिल के कलेक्टिवली इस तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके, क्लैरिटी नहीं है आपके पास कि कौन सी पार्टी जीत सकती है या नहीं जीत सकती सर, क्लैरिटी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, इस वक्त जो भी होगा वो चूचू का मरब्बा ही होगा। तो पहले भी 16 महीने से ही कटे हैं ऐसे, वो अभी भी कंटिन्यू, फिलहाल ऐसे कंटिन्यू है। जब तक हम वो 2026 वाला फेज नहीं गुजार लेते उस वक्त तक ऐसे ही है, कोई होप नहीं है। नहीं, अगर चूचू का मुरब्बा तो फिर तो डिसीजन मेकिंग मैंने बल्कि अगर आपको याद हो, मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में कहा था कि मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन करवा दें, बेशक खान को भी आने दें। तो जितना भी उसके ऊपर वो लोग एक्सपेक्टेशंस डाल रहे हैं कि वो पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो मर्जी आ जाए इस वक्त रिजल्ट नहीं मिलेगा। लास्ट में शहबाज शरीफ साहब भाई, तीनों भाई। और शहबाज शरीफ साहब, मैं शहबाज शरीफ साहब को लेके चलता हूँ। शहबाज शरीफ साहब जो हैं बहुत कोशिश कर रहे हैं अब कि मैं दोबारा वज़ीर आज़म बन जाऊँ, भाई को पीछे करके खुद बन। हाँ, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे। जी। शहबाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल देख लेते हैं जनाब के मियाँ शहबाज शरीफ साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या नज़र आता है आने वाले वक्त में 3 कार्ड की एनर्जी में। तो शहबाज शरीफ साहब जो है, एक बात यहाँ पे मैं ऑन दी रिकॉर्ड करने लगा हूँ कि नवाज शरीफ साहब से अच्छे स्टार रखते हैं, अच्छी एनर्जी है उनकी। लेकिन वो 3 वज़ीर आज़म बने ना, एक मैं बता रहा हूँ, ये जो नवाज शरीफ साहब का इधर आना है शहबाज शरीफ की वजह से ही है। शहबाज शरीफ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो एनर्जी देख रहा हूँ, शहबाज शरीफ साहब अब भी अदारे जो हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ नज़र रख रहे हैं बनिस्बत नवाज शरीफ साहब के। ओके, ठीक है। और नवाज शरीफ साहब की बजाय शहबाज शरीफ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। नवाज शरीफ साहब शायद कुछ अरसा टाइम वक्त पूरा करके और वहाँ पे बैठ के तो बागदौड़ संभालें, शायद अपने केस ख़त्म करके मरियम और शहबाज को जो है वो सिलसिला दे के आगे जाने की कोशिश करें। मगर नवाज शरीफ से ज़्यादा बेहतर कार्ड शहबाज के नज़र आते हैं। अजहर भाई। अच्छा, शहबाज शरीफ का साहब का मुझे तो नहीं नज़र आता कि आगे वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने लगे इस वक्त। पहली बात तो ये है कि फिर इलेक्शंस के ऊपर है कि इलेक्शंस किस वक्त होते हैं। अगर इलेक्शंस होते हैं तो सारी ज़रबें तकसीमें दोबारा, हाँ, सारी दोबारा से होंगी, लेकिन ऐसा कोई चांस मुझे नज़र नहीं आता कि वो दोबारा बीइंग अ रूलर वो सामने आए। बिलावल साहब कभी नज़र आ रहे हैं? बिलावल साहब का एक ही कार्ड निकाल लेते हैं कि बिलावल साहब का क्या फ्यूचर है, ज़रूर, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी में बिलावल का एक बड़ा नाम है। तो बिलावल साहब का आने वाले वक्त में क्या फ्यूचर नज़र आता है? तो बिलावल साहब स्ट्रगलिंग में हैं और कोशिश में हैं, इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी इनके लिए वक्त दरकार है। बिलावल साहब स्ट्रगल में हैं। जनाब, बिलावल भुट्टो के बारे में मैंने प्रेडिक्शन की हुई है कि 2025 के बाद उनका सियासी कैरियर शुरू होगा। ये वज़ारत ख़ारिजा वाला टाइम ज़ाया गया। ये तो अभी उन स्टूडेंट लाइफ गुजारी है ना उन्होंने। अच्छा। अभी ये तो ये देखें, ये ऐसा इन्होंने दौर गुजारा है कि इंटर्नशिप की है। हाँ, वो शुरू होगा 25 के बाद, और 28 के बाद वो किसी बड़े अच्छे ओहदे पे आ सकते हैं। अजहर भाई, अगर पीपल्स पार्टी के अंदर आप देखें ना कि हु कुड बी द नेक्स्ट कैन, एक ही है। नो, इज नॉट बिलावल, इज नॉट बिलावल, मे बी आसफा। आसफा आसफा के बारे में लोग बात करते हैं कि शी इज ब्रिलियंट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स।
बिलावल साहब नहीं? रिस्क नहीं ना ले सकते अभी बिलावल, रिस्क नहीं है। एक बहुत बड़ा मुल्क का वज़ीर आज़म जो है उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारियां तो नहीं दी जा सकती। आपको पता है कि दूसरे कंट्रीज़ में जाके जिस तरह का जब वजारत दाखिला में थे या जिस तरह के इनके खारजा में थे, किस तरह के मामलात करते रहे हैं, तो वहाँ पे एक वज़न चाहिए, एक वजारत उस्मा है। वज़न बिलावल साहब का है अच्छा खासा, देखो आपसे मेरे से ज़्यादा है। वो हिना रब्बानी का वज़न था, ये तो सिर्फ सामने सा। स्टार्स की एनर्जी के मुताबिक बिलावल को अभी वजारत उस्मा नहीं मिल रही। ओके चलें नाज़रीन, हमने कोशिश की कि चंद हमारी पॉलिटिकल फिगर्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है जो इसका थोड़ा सा अहाता किया जाए कि व्हाट इज़ नेक्स्ट। हमें एक चीज़ फिर से इसमें एक डिस्क्लेमर या इसको कुछ भी कह लीजिए, ये कैलकुलेशंस होती हैं, ये इल्म है, किताबें हैं, जो भी मेहनत करेगा वो कैलकुलेशंस कर सकता है। ये कोई हरफ आखिर नहीं है, या ये नहीं है कि व्हाट दे सेड इट इज़ गोइंग टू हैपन। ये कैलकुलेशंस हैं, हर बंदे की अपनी अपनी कैलकुलेशन है। उसमें आके इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि कुछ भी हो आपके और मेरे मुल्क के लिए बेहतर हो। अवाम जिस हद तक पिस गई है, हमें सांस आना मुश्किल हो गया हुआ है, यकीन माने। अब यहाँ पे वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान आगे चले, आपकी और मेरी बेहतरी का सोचा जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।